दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो पर आत्मा का टॉपिक है कि आत्मा कौन है। तो संतों महात्माओं ने हमें समझाया कि आत्मा का अस्तित्व मन, इंद्रिय व शरीर नहीं है। आत्मा का अस्तित्व परमपिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कि यह आत्मा उस परमात्मा की अंश होने के कारण यह भी परमात्मा के जैसे ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद का रूप है। जो कि यह संसार नाशवान है, जड़ रूप है, मन भी जड़ रूप है और ये शरीर भी जड़ रूप है, मगर ये आत्मा इसमें चेतन है और वो इस देश की ये रहने वाली नहीं है। ये उस असल देश परमपिता का धाम सचखंड व सतलोक से ये यहाँ आई है। ये आत्मा स्वतः अपने आप यहाँ नहीं आई। इसको परमात्मा ने सृष्टि का संचालन करने के लिए, इसको सजाने के लिए, इसको चलाने के लिए उस परमात्मा ने स्वतः भेजा है। जबकि आत्मा इतना निर्मल थी, बेदाग थी। जब आज में आई तो इस पर कोई मैल नहीं था, कोई इस पर दाग नहीं था। मगर इस संसार में आकर बगैर ये कोई पर्दा डाले, जैसे कि मन और माया का, इच्छा रूपी मन और माया रूपी शरीर का इसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये आत्मा स्वतः रहती और शरीर देह के अंदर कैद नहीं रहती तो यहाँ पर कार्यशील नहीं हो सकती थी। इसलिए कार्यशील होने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए, संसार को बूझने समझने के लिए चेतन आत्मा को इस जड़ रूप शरीर में डाल दिया गया। मगर हुआ क्या कि ये शरीर जो हमारा है ये एक रथ के समान है, मन जो है एक घोड़ा के समान है और ये आत्मा उस पर एक रथवान के समान है। मगर होता क्या है कि मन जो है इंद्रियों का लज्जत का आशिक है। मन संसार के हर वस्तुओं का आशिक है। मन अपने स्वाद को चखने के लिए आत्मा के हुक्म को न मानते हुए अपने स्वाद के चक्कर में विपरीत दिशा में जाता है। आत्मा तो कहता है पूरब जाने के लिए, मगर मन जाता है पश्चिम के लिए। ये अपने इंद्रियों को भोग में इस तरह से मस्त है कि आत्मा भी, ताकत भी आत्मा से ही लेता है और कर्म जो है आत्मा के विपरीत करता है, विरुद्ध करता है। जो कि उन सारे कर्मों का लेखा आत्मा को देना पड़ता है। दंडनीय आत्मा होती है और स्वाद मन लेता है। इसी तरह से ये संसार जो जैसा नश्वर है, जैसा जड़ रूप है, मन भी जड़ रूप है, तो मन अपनी तरफ आकर्षित करके संसार में के जाल में फंसाने के लिए हमें आकर्षित करता रहता है। और धीरे धीरे मन इतना हावी हो जाता है आत्मा के ऊपर कि हमारी आत्मा मन का गुलाम बन करके रह जाती है। जिधर मन चाहता है उधर ही आत्मा को खींच करके ले जाता है। क्योंकि ये संसार बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर व शोभायमान है। जो कि संसार की वस्तु हमें अपने तरफ आकर्षित करती है और हम इस सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो जाते हैं कि संसार की तरफ हम खींचते ही चले जाते हैं। इंद्रियों को भोग में हम भी लिप्त हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा देश कौन था, हमारा मालिक कौन था, हम आए कहाँ से हैं, ये देश कौन सा है, यहाँ आकर हमारा मकसद क्या था। हमें कुछ भी हमें याद नहीं रह जाते। संत हमें समझाते हैं कि हे चेतन आत्मा,
आज बड़े भाग से तुम्हें जो इंसानी जामा मिला हुआ है, तो यह शरीर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने इस संसार से जीवन मरण के मुक्त होने के लिए, इस काल की जाल से निकलकर हमेशा के लिए आजाद होने के लिए तुम्हें मिला है। मगर मन माया के चलते हुए हम संसार में आकर इस तरह से फंस जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इस संसार में फंसने का कारण क्या है? जो मन, हम मन के गुलाम बने पड़े हैं, मन के अधीन बने पड़े हैं। उसकी गुलामी करते करते हमारे सारी श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है और एक दिन हम काल के गाल में समा जाते हैं। तो मन पर हमें अंकुश लगाना था, मन को हमें संतों महात्माओं के शरण में लेके जाना था, संतों के विचार हमें ग्रहण करना था, उनके बताए हुए युक्ति पर अमल करना था, उनके सत्संग अपने दिल में बसाना था, संतों महात्माओं की सेवा करना था हमको। मगर ऐसा हम कुछ भी ना कर सके और संसार में आकर संसार का प्रलोभन पाकर मन अनेक प्रकार का हमें प्रलोभन देता रहा और हम इसी में फंसे रह गए। ये आत्मा परमात्मा की तरफ कशिश तो होता है इसका, आत्मा परमात्मा से मिलना तो चाहती है, मगर ये मन हमें संसार के ऐसे अनेकों कर्म कांड में फंसा देता। संसार के जो बुना हुआ जाल है, इस दलदल की कीचड़ में हमें ऐसा फंसा देता है कि हमारा संसार से निकलना ही असंभव हो जाता है। हम चाहते हुए भी संसार से हम निकल नहीं पाते, जो कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे संसार से निकलेंगे, ये हमें सोचना चाहिए था। मगर मन की दलीलें हम सुनते रहे, मन की इच्छाओं को पूर्ति करते रहे, इसी में सारा जीवन हमारा बीत गया। और भी संतों ने हमें चेतावनी देने का प्रयास किया, जो अनेकों तरह से संतों ने हमें समझाया है, अनेकों हमें चेतावनी दिया है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। आप सभी के मंगलमय सुख शांति पाने के लिए उस कुल मालिक से अर्ज विनती करूंगा, ताकि आपके सारे कामनाओं मालिक पूरा करे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।